मन मन रोग होने का कारण कैसे बनता जा रहा है? मन की सारी परिस्थितियाँ बाहरी और भीतरी दोनों ही मन को रोगी करती हैं। कई बार जब मन बाहर की परिस्थितियों को अंदर तक महसूस करता है, तब मन तनाव में चला जाता है। और तनाव में गया हुआ मन ही सबसे बड़ा कारण होता है बीमारियों को पैदा करने के लिए। हम अपने जीवन के अंदर सभी उन परिस्थितियों को देखते हैं, समझते हैं और उन परिस्थितियों के अंदर जीते हैं जो हमारे जीवन को प्रसन्नता की ओर लेकर जाती हैं। परंतु जैसे ही दुख प्रवेश करता है, परिस्थितियाँ मन की बदल जाती हैं। हीन भावना से मन बड़ी जल्दी परेशान होता है या ग्रस्त हो जाता है। जब भी आप हीन भावना रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका मन जो है, वो कहीं न कहीं अनेक प्रकार की उलझनों में चला जा रहा है। कहीं आप अपने रंग से, कहीं अपनी पारिवारिक स्थिति से, कहीं आप अपनी शिक्षा के स्तर पर, कहीं आप सामाजिक स्तर पर, कहीं न कहीं आप जिस हीन भावना के अंदर जाते हैं, वही हीन भावना आपको और आपके मन को रोगी करना शुरू कर देती है। अब रोगी हम हो कैसे रहे हैं? जब मन हमारा रोगी होता है, तब मन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि मन किसी भी सही चीज़ को स्वीकार करने की क्षमता में नहीं रहता। वो स्वीकार ही नहीं करता उन परिस्थितियों को जो अच्छी परिस्थितियों को बना सकती हैं या अच्छी परिस्थितियों में ढल सकती हैं। मन की ऐसी स्थिति है कि मन हमें ना जाने कितने प्रकार की बीमारियों के अंदर ले जाता है, जिसके कारण आज हम बहुत सारी सुसाइड के जो केसेस देखते हैं, उसके अंदर मन ही हमारी हत्या का सबसे बड़ा कारण है। और मन हमारी आत्मा को मार देता है, मन हमारी सोचने की स्थिति को मार देता है, मन हमारी सामाजिक स्थिति को मार देता है और कई बार मन इतना पीड़ित हो जाता है कि हम इस जीवन से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। कहीं न कहीं आत्महत्या के जितने भी आप केस देखें, तो आपको कहीं न कहीं गलत संगत, गलत खान-पान, गलत द्रव्य पदार्थों का सेवन करना जैसे नशा आदि करना, गलत चीज़ों के साथ, गलत लोगों के साथ उठना-बैठना और फिर जब उसके परिणाम हमारे सामने आते हैं, तब हम अपने मन के अंदर एक डर को पैदा करते हैं और यही डर हमारे जीवन को एक रोग की ओर लेकर जाता है। मन की स्थिति बहुत सही है। मन बिल्कुल भी नहीं चाहता वो किसी भी दुविधा के अंदर फँसे या मन नहीं चाहता। मन को सिर्फ़ इतना चाहिए कि आप उसके हिसाब से चलें। अब मन तो शरीर को चला रहा है, आप उसी हिसाब से चल रहे हैं। परंतु जब आप मन की परिस्थितियों के हिसाब से कर्म कर चुके होते हैं, तब उसके बाद आपको पता चलता है कि ये गलती हुई और ये गलती आपका डर पैदा कर देती है और जिसकी वजह से हमारा शारीरिक और मानसिक स्तर नीचे गिर जाता है। सोचने की क्षमताएँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, शरीर का बल ख़त्म हो जाता है, शरीर की कार्य क्षमता ख़त्म होती चली जाती है। आप अकेले रहना पसंद करेंगे, आप बहुत ज़्यादा सोशल होना नहीं पसंद करेंगे, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, या तो आप बहुत ज़्यादा खाएँगे या बिल्कुल नहीं खाएँगे, या तो आप बहुत ज़्यादा सोएँगे और या फिर आपको नींद की गोलियाँ लेनी पड़ेंगी उस एक सुकून भरी नींद के लिए भी। मन आत्महत्या का कारण जब बन जाता है, तब ही इंसान अपने रास्तों से वापस नहीं आ पाता। क्योंकि वो दिमाग को सोचने की उस स्थिति में नहीं लेकर आता कि जिससे आप अपने जीवन को सफल और सहज बना सकें। मन की ऐसी स्थिति के अंदर जब आप जी रहे हैं, तब अपने आसपास भी आपने देखा होगा कि अक्सर हम देखते हैं लोगों के अंदर ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और बेवजह कई बार तो अहंकार इतना ज़्यादा पैदा हो जाता है
कि वो खुद को भी अपनी उस परिस्थितियों के अंदर संभाल नहीं पाते हैं, जो क्रोध के रूप में प्रकट होता है। अहंकार हमेशा क्रोध को उत्पन्न करता है, और जब क्रोध आ जाता है तब उसके अंदर शारीरिक और मानसिक संतुलन दोनों ही बिगड़ जाते हैं, और तब हम अपने आप को ही उस चीज़ में ख़त्म करने की सोच लेते हैं जहाँ शायद हमारी समस्या का कोई हल निकल सकता था, परंतु मन के अधीन होकर हम अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, और हम अपने आप को जीते जी मार देते हैं, या हम अलग अलग बीमारियों के अंदर चले जाते हैं और दवाइयों का सेवन करना, शरीर के अंदर बिल्कुल कार्य क्षमता खत्म हो जाना। इसलिए मन को मजबूत करने के लिए अगर हम ध्यान विधियां करते हैं, हमारे योग के अंदर इतनी अच्छी सरल ध्यान विधियां हैं जिसके द्वारा हम अपने मन को मजबूत कर सकते हैं। मन का खाना, मन का अन्न के साथ बहुत गहरा संबंध है। आप अगर देखेंगे मन और अन्न, जैसा अन्न अंदर जाएगा मन की स्थिति वैसी ही होगी। जिस प्रकार 3 प्रकार के खाने बताए गए हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। जब हम तीन प्रकार के भोजनों को खाने में ऊपर नीचे की परिस्थिति में फंस जाते हैं या नियम नहीं बना पाते हैं, तब हमारा शरीर रोग की तरफ जाता है, क्योंकि मन सिर्फ विचारहीन हो चुका है, वो अपने अकॉर्डिंग आपको चला रहा है। कई बार असफलता भी इसका कारण बनती है। यदि कभी आप किसी कार्य में, किसी भी चीज़ में असफल हो गए हैं, जीवन आगे बहुत बड़ा है, आपके जीवन के और नए रास्ते बन सकते हैं, परंतु आपने अपने मन को इतना कमज़ोर कर लिया, आप भावनाओं को समझ नहीं पाए, जिसके कारण आप मन के अधीन होकर आप जिस प्रकार से अपने जीवन को चला रहे हैं, वहीं आप यदि मन को सही व्यायाम पर लेकर आए, यानी कि आप थोड़ी सी वर्जिश करें, थोड़ा सा बाहर सैर करने चले जाएं, कुछ मंत्र उच्चारण करें, ये बहुत ताकत देते हैं मन को। बल बुद्धि देहो हरु कलेश विकार, ये हनुमान जी की बड़ी छोटी सी लाइन है कि मेरा बल और बुद्धि जो खत्म हो रहे हैं उसके लिए मुझे आप बल दे। आप इस तरह से कोई भी उच्चारण कर सकते हैं। दूसरा कि आप खुले में घूमें, पानी ज़्यादा पिएं, तला भुना, चटपटा, तीखा ये सब बंद कर दें। आप देखेंगे जैसे ही आप अपने भोजन की व्यवस्था को बदलते हैं, भोजन धीरे धीरे आपके मन को बदल देता है, और मन में कितनी भी परिस्थितियां खराब हो, शरीर की परिस्थितियां खराब हो, बाहर पारिवारिक परिस्थितियां खराब हो, सामाजिक खराब हो, किसी भी तरीके की परिस्थितियां खराब हो, यही सब करते करते आपका मन आपको सही रास्ते पर लेकर आएगा, और आपका जब आत्मबल बढ़ जाएगा तभी आप देखेंगे कि आप अपने जीवन को सफलतापूर्वक जी पा रहे हैं। और जीवन बहुत छोटा सा ही है, इसे हमें बहुत जो लंबा सोचकर जीने की सोचते हैं या तैयारी में रहते हैं, इसमें भी हम अपना समय गंवाते हैं। एक सांस हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है जिसको हम गंवा देते हैं। इसलिए मन को रोगी ना करें, अन्न अच्छा खाएं कि जिससे मन रोगी ना हो। इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप देखेंगे कि आपको अपने जीवन के अंदर बहुत सारी असफलता ही आपको सफलता के मार्ग दिखाएगी, यदि आप अपने जीवन को थोड़ा सा मन की स्थिति को ध्यान विधि के द्वारा या थोड़ी सी चीज़ों के द्वारा बदलना चाहें, यानी कि मन की स्थिति को अन्न के द्वारा बदलकर आप अपने जीवन को सही और सार्थक बना सकते हैं। और इसके प्रयास से ही आप देखेंगे कि आपका जीवन एक नई दिशा में जा रहा है, और जीवन के अंदर नए नए अवसर आ रहे हैं जब आपका मन मजबूत है। इसलिए मन को इतना कमज़ोर ना बने कि मन आपको आत्महत्या तक ले जाए। धन्यवाद।